हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। झारखंड सहायक अध्यापकों को लेकर के आज एक बड़ी खबर आई है। देखिए, ये जरूरी भी है, आपको हम यहाँ पर बताएंगे सारे डिटेल से। सबसे पहले यहाँ पे जो थंबनेल में बात लिखी गई है, झारखंड सहायक अध्यापक खुद का भविष्य अधर में। जी, झारखंड सहायक अध्यापक जो है अपने भविष्य को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं। अब बच्चों के भविष्य को कैसे बनाएंगे, बताइए। जो शिक्षक खुद अपने भविष्य के लिए इतने चिंतित हो, इतने संघर्षशील हो और सरकार से लगातार गुहार कर रहे हो कि हमें स्थायी किया जाए, एक सम्मानजनक जो है वेतन दिया जाए, वेतनमान देते हुए हमें जो है स्थायी किया जाए। ऐसे तो अनुकंपा को लेकर के 60 वर्ष की नियमावली बनी है, लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं है। सरकार को इस पर गंभीर होना बहुत जरूरी है, लेकिन सरकार भी गंभीर नहीं हो रही है और सरकार अपनी जो है डींग हाँक रही है कि हम जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का जो है संकल्प ले चुके हैं और पारा शिक्षकों से, सहायक अध्यापकों से हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएंगे। तो ये संभव नहीं है, सरकार की सिर्फ फेंकाबाजी वाली बात हो गई। देखिए, यहाँ पर लिखा भी है, बच्चों का भविष्य बनाने वाले सहायक शिक्षकों को, ये सहायक अध्यापक अपने आप को समझिए, अपने भविष्य की चिंता। जी हाँ, ये विद्यालय में जब अपने 24 ये 5 घंटे या 6 घंटे की जो टाइम पीरियड है, इसमें वो खुद की भविष्य के बारे में लगातार सोच रहे हैं, चिंतन करते हैं और बच्चे को कितना मन से पढ़ा सकते हैं। तो इस पर जो है सरकार को इस पर गहनता से सोचनी चाहिए। बात बिल्कुल सच लिखी हुई है यहाँ पर, जो अखबार में लिखी हुई है। बाद में नोटिफाइड व नगर निगम क्षेत्र के शिक्षकों को नहीं मिल रहा है 4% बढ़ोतरी का लाभ। एक तो जो भी नियमावली बनती है, जो समझौता होती है, वो भी धरातल पर जो है तुरंत नहीं उतरता है। तो ये जो है एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इस पर सरकार को गंभीर होना चाहिए और सरकार को जितने भी पारा शिक्षक है उनके लिए एक बेहतर वेतनमान की जो बात लेकर के आनी चाहिए अपने स्तर से, ना कि संघ की बात को मान करके। ये सरकार की बड़ी पहल होनी चाहिए कि हम एक ऐसी नियमावली को लाएं सहायक अध्यापकों के लिए ताकि उनका कल्याण हो जाए। 60 वर्ष या 62 वर्ष जो भी नौकरी करना हो, उनके जो है भविष्य की चिंता ना करे। उन्हें लगे कि हाँ, अब हम एक सम्मानजनक जो है वेतन प्राप्त कर रहे हैं और वे खुशहाली पूर्वक, खुशी खुशी बच्चों के लिए अपना जो है मनोबल से, अपने पूर्ण मनोबल से शिक्षा दे पाए। लेकिन ऐसा अभी संभव नहीं है। हर विद्यालय की अगर बात करें तो ये संभव नहीं जब तक इनकी चिंता दूर नहीं होगी। फिलहाल इनकी क्या दर्द है, क्या शिकायतें हैं, वो यहाँ एक एक करके बहुत सारे जो है बयान आए हुए हैं, जिसको मैं आप तक यहाँ बता रहा हूँ। देखिए क्या है शिक्षकों का दर्द। यहाँ पर मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने 2019 चुनाव से पूर्व जो बात कही थी कि 3 माह के अंदर सरकारी शिक्षक के समान मानदेय देने की बात, लेकिन सैलरी 50% इजाफा कर मौन बैठ गई। संघ के साथ आज तक एक भी बैठक नहीं की और इसमें सभी शिक्षकों में रोष है। ठीक है, तो ये इनका कहना है। आगे यहाँ पे कहना है, जो कि टेट पास परीक्षा का व आकलन परीक्षा के बाद सरकारी शिक्षकों के समतुल्य करने की बात कही गई थी। आकलन पास करने वाले को 10% बढ़ाया सैलरी। सरकार ने 1000 मानदेय बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन इस बढ़ोतरी से आम सभी आज जो है सभी शिक्षकों को वंचित रखा गया है। ठीक है, यह है शत्रुघ्न सिंह चौधरी, झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ। ये सुमन कुमार थे। ठीक है, अब है आगे इनका कहना है, प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों से वो सारा काम लिया जाता है जो सरकारी शिक्षकों से लिया जाता है। फिर हमारे वेतनमान में इतना अंतर क्यों किया गया है? क्या हम समान काम के लिए समान वेतन के हकदार नहीं है? ये सब सरकार की इच्छा शक्ति की कमी के कारण हो रहा है। इतना लंबा समय हमने यह गुजार दिया है। उषा झा, संयुक्त सचिव। आगे देखिए, एक सहायक अध्यापिका का कहना है, निशा सिन्हा, किन हालातों से लड़ते हुए हम शिक्षा का अलख जगा रहे हैं और इस बात को सरकार समझने को तैयार नहीं है। हमारी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। सत्ता में बैठते ही हमसे किया गया वादा भुला दिया गया। अब शिक्षा की अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन करने को विवश हैं, जो समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सही है। आगे देखिए, इनका कहना है कि यहाँ पर देखेंगे कि बिहार में आकलन परीक्षा पास करने के बाद सभी पारा शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया, लेकिन झारखंड में माई माटी की सरकार होने का दावा करने वाली सरकार से हमें उपेक्षित निगाहों से देख रही है। सरकार को दूसरे राज्यों को देखकर भी सीखने की आवश्यकता है। आखिर कब तक हम शोषित होते रहेंगे? ललिता पांडे। आगे देखिए, यहाँ पे
सरकार सिर्फ प्रलोभन देकर चुप हो जाती है। सरकारी शिक्षकों को 8वां पे कमीशन मिलने वाला है, करीब 1.5 लाख सैलरी मिलेगी। वहीं हमें मात्र 16 से 18 हज़ार में सारा काम करना पड़ रहा है। न हमारे स्वास्थ्य को लेकर कोई बीमा योजना तैयार किया जा रहा है। जो लाभ सरकारी शिक्षकों को मिल रहा है हमें भी मिलने चाहिए, ये सोमनाथ पांडे जी कह रहे हैं। आगे इनका कहना है कि पारा शिक्षकों के लिए अनुकंपा की कोई नीति नहीं है। ऐसे में इस कार्य के दौरान बीमारी आदि से किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो उस शिक्षक का परिवार सड़कों पर आ जाता है। आज के दौर में यहाँ के कोई भी सरकारी विद्यालय पारा शिक्षकों के दम पर ही संचालित है और इसके बाद भी कई सीट खाली है। सरकार की मंशा ही स्पष्ट नहीं है। सुजीत कुमार मुखर्जी आगे लिखते हैं, हर वर्ष 4% बढ़ोतरी की बात सरकार ने कही थी। ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों को इसका लाभ भी मिल रहा है, लेकिन नोटिफाइड क्षेत्र में पंचायत नहीं होने के कारण यहाँ के शिक्षक इस लाभ से वंचित हैं और इसके अलावा निकाय चुनाव होने से वहाँ के शिक्षकों को भी इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। निकाय चुनाव नहीं होने से, है ना, सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, ये चंदन सिंह का कहना है। आगे देखिए, इनका कहना है कि ईपीएफ कटना शुरू कर दिया गया है। इसके साथ 1,000 की बढ़ोतरी की बात कही गई थी, जिसे आज तक लागू नहीं किया गया। ईपीएफ में से हमें भविष्य में तो लाभ मिलेगा, लेकिन वर्तमान में महंगाई के दौर पर हर माह की सैलरी में कमी खलने लगी है। सरकार को चाहिए कि सैलरी में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी को भी लागू करें। महेंद्र कुमार नायक। आगे इनका कहना है कि हर माह के 21 तारीख को सरकारी शिक्षक व पारा शिक्षक दोनों द्वारा अपनी उपस्थिति पंजी जमा की जाती है। सरकारी शिक्षकों को वेतन 4 तारीख तक मिल जाता है, जबकि पारा शिक्षकों को वेतन यहाँ पे मानदेय होना चाहिए 15 तारीख के बाद मिलता है। ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, इससे हम शिक्षकों का मनोबल कमजोर होता है और सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये नरेंद्र कुमार जी कह रहे हैं। आगे, उर्दू मिशनरी व संस्कृत विद्यालय के पारा शिक्षकों को बिना टेट पास के अपग्रेड कर दिया गया है। उन्हें सरकारी शिक्षकों का मानदेय मिल रहा है, जबकि बाकी हम सभी को इस लाभ से वंचित रखा गया है। सरकार की यह दोहरी नीति है। सरकार सभी के लिए हर तरह की नियमावली समान रूप से लागू करनी चाहिए सरकार को, है ना। उमेश कुमार दांगी। आगे कहना है इनका, एक साधारण आदमी के लिए सरकार के पास बीमा पॉलिसी है, लेकिन हम शिक्षकों के लिए ऐसी कोई पॉलिसी क्यों नहीं। हमारा परिवार दर दर की ठोकर खाने को विवश हो रहा है। सरकार समय पर अपना वादा निभाए तो हम शिक्षकों का कल्याण होगा। ऐसा नहीं होने पर हम अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन को बाध्य होंगे। साकेत शिखर। तो इस प्रकार से अपने दर्द की बयां कर रहे हैं और वाकई में जो है सरकार जो है, एक बात वायरल हो रही थी कि शिक्षक संघ के द्वारा नियमावली को नहीं माना गया है। ये जब स्वर्गीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो थे, बात बिल्कुल वो सही है, उसका वायरल वीडियो भी हुआ है। लेकिन सरकार को चाहिए कि पारा शिक्षकों की बात को आप क्यों मान रहे हैं। सबसे पहले तो सरकार एक नियमावली लाती और उस नियमावली को सभी के साथ एक साथ एकीकृत में बुलाती और सभी संघ को एक साथ बुला करके कि हम ये नियमावली दे रहे हैं, अब इसमें क्या करना है। और इस नियमावली को सरकार को संघ से सहमति लेने के बाद अगर उस नियमावली को देखा जाता कि सचमुच में ये लागू करने योग्य है, तो सरकार फिर पारा शिक्षकों की बात क्यों मानेगी। उस नियमावली को लागू करना बिल्कुल जायज हो जाता। फिर उसमें तो सत्ता दल के जो ये प्रतिनिधि थे वो भी देखते कि भाई कैसा नियमावली लाया और ये पारा शिक्षक कैसे विरोध कर रहे हैं। तो वो तो सभी के नज़र में आता, नियमावली को फ्लैश किया जाता अखबारों में, तो उससे पता चलता कि कौन सी नियमावली आई थी और क्यों इसका विरोध किया जा रहा है। लेकिन जब शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो थे तो उस वक्त जो नियमावली लाई गई थी, जो ड्राफ्ट बनाया गया था, वो भीतर बनाया गया था और संघ की भीतरी बैठक के कारण उस ड्राफ्ट को मानने से इनकार कर दिया। और जब बाद में फ्लैश होकर के आई तो उससे काफ़ी दुख हुआ आम सहायक अध्यापकों को, क्योंकि उसमें वेतनमान सहित जो है सब कुछ दिया गया था, उसमें बहुत सारे लाभ उसमें मिल सकते थे। आज वही रोना रो रहे हैं सहायक अध्यापक। तो ये तो अपने भाग्य को खुद जो है बर्बाद किया। हालांकि इस वक्त जो इनको खल रहा है अपने आप में, समस्या तो इनके ऊपर है, तो सरकार को अभी भी कम से कम इनके भविष्य के लिए सोचना ही चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।